चढ़ाने की कोशिश है, चढ़ भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क अच्छे से जम गई है वैसे, यानी गाड़ी वगैरह बड़े आराम से निकल जाती है अपनी। राम सभी भाई ने आज आ गए अपने सेटअप पे। थोड़ा आज लेट है, तो लेट इतना है कि दोपहर हो गई, 12 बज रहे हैं और 12 बजे आए अपने सेटअप पे। और अभी तो देखा जाए तो अपना वर्कशॉप भी ओपन नहीं किया, ये देख लो। अभी इसे ओपन भी अभी करेंगे हम, तो चलो लोग तो ओपन हो गया और ये अपना वर्कशॉप भी खुल गया। चलो ये हो गया अपनी मेन स्विच ऑन, बैटरी लग गई रही है चार्ज, और ये चार्ज हो जाएगी आधे 1 घंटे के अंदर अंदर। चलो फिर अपना ये बाहर का देख लेते हैं। ये देखो अच्छे से सफाई वगैरह हो गया, लगता है कि आज सुबह सुबह झाड़ू वगैरह निकाली है, तो इसलिए क्योंकि आज हम खुद लेट आए, तो हम क्या काम करेंगे इधर, क्योंकि आज ठंड ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी आज, तो बाहर निकलने का मन ही नहीं किया। चलो फिर अब अपने ट्रैक्टर वगैरह वो सेट करते हैं। वैसे अपना काम आज अंदर का ही था, और आज का प्लान अपना अंदर अपना ट्रैक्टर रिपेयर करने का है, तो वही कर सकते हैं, और क्या दूसरा काम है भी नहीं। ये इसमें से ऑयल निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमने गियर में थोड़ा ऑयल डाला था, जिनसे अपने आगे की ओर ऑयल और ग्रीस दोनों, तो इसीलिए ये थोड़े सामान अच्छे से सेट करते हैं। आज रिपेयरिंग का काम है, वो भी करेंगे। ये थोड़े इसके पेच साइड में एक जगह करते हैं। ये आ गया स्क्रू ड्राइवर, इधर करते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, ये जो भी हो नीचे जा जहाँ पे तेरी जगह है, और वायर वगैरह सब साइड में, थोड़ी यहाँ से बीच में से साफ़ कर देते हैं। थोड़ी इसकी भी सफाई करनी है, ट्रैक्टर वगैरह इसके ऊपर रख सकें आराम से। तो आज अपना 744 थोड़ा इसका मोटर का काम करना है, तो इसीलिए ये खुलने वाला है फिर से। हमें लगा कि ये खुलेगा नहीं काफ़ी टाइम तक, लेकिन ये वापस काफ़ी ज़्यादा जल्दी खुल गया। सर्विसिंग पे कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ रहा है इसका इंजन यानी मोटर, तो मोटर चेंज करेंगे या इसे रिपेयर करें, वो तो ये खुलने के बाद में पता चलेगा हमें। और इससे पहले अपना जो भी ये ट्रैक्टर वगैरह बाहर शिफ्ट कर देते हैं अच्छे अपनी जगह पे, जहाँ पे थे वहीं पर ही। चलो फिर इन्हें यहाँ से लेके चलते हैं और अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करते हैं। आज शोरूम में नहीं रखने वाले, तो इसीलिए बाहर रहेंगे। 2-3 ट्रैक्टर बाहर रहते हैं, वो बाहर ही रहेंगे बस। शोरूम वाले अंदर ही रहेंगे ट्रैक्टर, और गाड़ी भी जाएगी, और भी काफ़ी चीज़ें वो भी जाएगी। तो अभी तो ये सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, और एक ट्रैक्टर हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और अब अंदर जाके करते हैं अपने इस ट्रैक्टर का ऑपरेशन। चलो फिर लगते हैं काम पे। ये स्क्रू ड्राइवर, इसका आगे का सेप खुलेगा, बाद में मरगाट वगैरह ये खुलेंगे, फिर पीछे का गियर बॉक्स खुलेगा। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ट्रैक्टर आज खुलने वाला है अपना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसका भी ऑपरेशन करते हैं। इसमें जो भी इसके गियर बॉक्स में क्या है, गियर बॉक्स में नहीं मोटर में दिक्कत है वो देखते हैं, और मोटर चेंज करने की कोशिश। उससे पहले ये आगे का इसका वेट लगा हुआ है, ये खोलते हैं। लगभग इसमें 300-400 ग्राम का, तो यही है आगे वेट ही है, तब जाके ये ट्रैक्टर ट्रॉली में अच्छे से चलता है। वरना तो ये ट्रॉली ऐसे थोड़ी सी भर देना ऐसे ही, फिर भी ऐसे आगे से उठ जाएगा। थोड़ी सी ऐसे भर दे तो इतना ही वेट आगे, जितना अभी उठाने में वेट इसको पाव लगानी पड़ रही है ना, उतना वेट तो इसका इसमें ही है। नहीं, इसमें ज़्यादा है आगे, इतना तो इसमें अभी वेट नहीं है जितना ये वाला वेट लगा रखा अलग से, यानी इससे डबल वेट लगा रखा है। तो ट्रैक्टरों में वेट की ज़रूरत पड़ती है आगे। चलो फिर इसका ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। लगते एक काम पे। ये वाली बैटरी अभी तक चार्ज नहीं हुई, काफ़ी ज़्यादा डिश हो चुकी है, और ट्रैक्टर पता नहीं वो एक्स्ट्रा बैटरी लेता भी है, तो इसीलिए चलो फिर करते हैं इसका काम स्टार्ट। और अभी हमने ट्रैक्टर तो खोल रखा है, इसके साथ साथ ये वाला भी खोल रखा है। तो हमने सोचा कि इसकी मोटर इसमें काम भी, ये देख लो इसकी पूरी वायरिंग वगैरह इसने बखेर डाली, बिखर गई। ये देखो कैसे गया, आधा ये इधर पड़ा, सोल्डिंग वगैरह सब कुछ उखड़ गया। यानी ये हीट कुछ ज़्यादा ही होती है, ये मुझे आज पता चल रहा है, क्योंकि इसमें से वायरिंग ऐसे कैसे निकल गई, हीट हो गई। तो इसीलिए मैंने कर दी ये मोटर रिपेयर। ये वाली तो हो नहीं रही थी, लेकिन ये रिपेयर हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली मोटर इसमें डालूँ या ये इसी में डाल के ट्रैक्टर को वापस फिक्स कर दूँ। रिपेयर तो हम इस वाले को कर रहे थे, 744 को हो गया 855। तो दिक्कत ये है कि हम सोच रहे हैं इसे थोड़ा अपग्रेड करेंगे, तो स्टंट के लिस्ट से हटाएंगे इसे, क्योंकि ये ट्रैक्टर 855 अपना ये वाला गियर बॉक्स इसके अंदर है, ये वाला काम आता है स्टंट करने के लिए, वैसे और कोई काम नहीं आता अपने। तो ट्रॉली में बाई चांस इधर उधर चला सकते हैं, लेकिन ये इतने एक बार बटन दबा के छोड़ने से इतने फास्ट स्पीड पकड़ता है कि अपने और कहीं काम ही नहीं आ रहा है ऐसा लगता है। तो इसके आरपीएम कम करने पड़ेंगे थोड़े, और आरपीएम कम करेंगे तो पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इस ट्रैक्टर को किधर करें, तो यही हो रहा है। इसे हम थोड़ा पावरफुल बनाना चाहते हैं, और अपने ट्रॉली में और काफ़ी चीज़ों में काम आ जाए। और ये हम इसे रिपेयर करें, क्योंकि इसकी मोटर पावर नहीं कर रही, लेकिन कहाँ से करेगी, वो कहाँ गई इसकी मोटर, कहाँ रख दिया मैंने, कहीं तो डाला था उसको, उस वाली शाफ्ट को, शायद इसमें नहीं, इसमें भी नहीं है, हाँ इसमें डाल दिया मैंने। ये देखो लॉक भी कर दी मैंने, एक बार खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी शाफ्ट ये देख लो, जो हमने शाफ्ट इसमें से निकाली थी ना, वो डाल दी इसमें, जो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कंडीशन इस वाली शाफ्ट की इसके अंदर थी उसकी, तो इसमें डाल दी। तो इस मोटर को रिपेयर करने के चक्कर में कि ये वाली लगा देंगे इसमें, लेकिन पावर चेक किया तो 3 वोल्ट में इतनी अच्छी पावर नहीं निकल के आ रही, दिक्कत ये है थोड़ी। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इधर क्या कैसे करें, तो इसमें कौन सी मोटर डालें। ये मोटर नॉर्मली दिखती है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इनका वाइंडिंग का।
क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ ये होती है। ये वायर है ना, जितना बारीक रहेगा उतनी पावर कम करेगा, जितना ये मोटा रहेगा उतनी पावर ज़्यादा करेगा। तो ध्यान रहे कुछ इतना भी मोटा ना हो, वरना पावर छोड़ोगे अपनी बैटरी भी इससे नहीं चला पाएगी, क्योंकि बैटरी खुद हीट होने लग जाएगी। तो ये अपना प्रोजेक्ट था टेस्टिंग के लिए कि ज़्यादा मोटी वायरिंग डालने से क्या होता है। तो इसमें ये है कि कम वोल्ट में ये काम नहीं करेगी, जैसे 3 से लेके 4 वोल्ट तक, तो उससे ज़्यादा देंगे तब जाके ये वर्क करेगी। उसमें इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई RPM होंगे, और साथ ही साथ ये बैटरी को भी काफ़ी ज़्यादा हीट करती है। तो इसीलिए हम इसे यूज में नहीं लेते हैं। ये तो अपना ऐसे ही था, प्रोजेक्ट था ऐसे ही टेस्टिंग का, लेकिन ये फेल हो गया, तो इसीलिए ये ऐसे पड़ा। इसमें देखो काफ़ी सारी मोटरें पड़ी है। ये वाली मोटर लगा नहीं सकते, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये लगा देंगे तो थोड़ा ये है कि पावर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ट्रैक्टर में। और भी कोई मोटरें हैं, ये वाली इसमें फिट होगी नहीं, ये वाली तो ये है, इसमें भी फिट नहीं होगी। थोड़ी दिक्कत यही है, मेन दिक्कत यही आती है। जो मोटरें अच्छी होती है, बड़ी होती है, काफ़ी अच्छी होती है पावर में, वो लग नहीं पाती, और जो लगने वाली होती है उनमें किसी में पावर होती है लेकिन ख़राब जल्दी हो जाती है। चलो ये काम बिखरा हुआ है इधर, साथ ही साथ इसको खोल लिया। तो अब सोच रहा हूँ इससे कंप्लीट करूँ या उससे कंप्लीट करूँ, दोनों का चल रहा है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी मोटर की दिक्कत है, मोटर ख़राब निकली है इस वाली, और इसकी भी मोटर ख़राब है। इसकी तो ये दोनों पार्ट अलग अलग निकले, ये वाला और ये वाला अलग अलग निकले मोटर को खोलने पर। तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी। अभी इसे रिपेयर किया है, तो इसमें लगा के ऐसे चेक किया था 3 वोल्ट से, तो अच्छी पावर नहीं आ रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे क्या करें, चेंज करें, क्या करें। ये वाली उसमें डालें तो पावर कम है, 3 वोल्ट की सप्लाई मिलती है उसमें, और वोल्टेज हम बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाएंगे तो सिर्फ सीधे 3 वोल्टेज और इंक्रीज होंगे, जो होंगे डायरेक्ट 7 वोल्ट। तो इतना वोल्टेज एक साथ बढ़ा नहीं सकते, और कम रखने के लिए उस हिसाब से बैटरी है नहीं। तो हम या तो 3 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हैं या डायरेक्ट 7 वोल्ट की, तो बीच का कोई मैटर नहीं है। तो बीच में हम रख ही नहीं पा रहे, दिक्कत यही है। चलो अब देखते हैं कैसे क्या। 7 वोल्ट की देंगे तो वो वाला रिसीवर जल जाएगा, और 3 वोल्ट की देंगे तो मोटर ये वाली पावर नहीं कर रही। तो अपने इसमें 7 वोल्ट का रिसीवर लगा हुआ है, ये भी हमने खुद बना के रेडी किया। ये देखो कैसे किया, ये आपको पता ही होगा, काफ़ी टाइम पहले बनाया था ये वाला रिसीवर, तो ये भी बनाया। चलो फिर देखते हैं कैसे क्या होगा। अब देखते हैं पहले कौन सा ट्रैक्टर रेडी होता है, ये वाला या ये वाला। चलो लगते हैं फिर से। एक सरप्राइज़ दूँ आपको, ये लो, ये है आपके लिए सरप्राइज़, क्योंकि हम इसमें कुछ काम नहीं हुआ, हमने सोचा कि इसकी मोटर इसमें डाल दे, और आज इसको रिपेयर करने का प्लान छोड़ो, सोचा भी नहीं था। यानी काफ़ी दिन हो गए, अपना 2 दिन से एक ही था कि अपने सौरा 744 को रिपेयर करना, हो गया 855। तो जिसको इतना कर रहे थे इसे रिपेयर करे वो तो हुआ नहीं। जिसमें हमने सोचा कि इसका पार्ट निकाल के इसमें डाल ही देते एक मोटर, जो वो रिपेयर करके इसमें डाल दी। वाह क्या बात है, सल्यूट है ऊपर वाले को। अब मेरी किस्मत इस तरीके से लिखी है, क्या बताऊँ मैं। चलो अब इसकी टेस्टिंग ही कर लेते हैं, बाहर लेके चलते हैं इसे। और आ गए हम बाहर देखो सूरज किधर से निकल रहा ही नहीं है, दिख रहा ही नहीं है, छाँव रखी है। ठंड की बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है आज सुबह से। वैसे भी ये क्या है, ये चालू है या बंद ही है? ये लाल लाइटें दे देते, पता भी नहीं चलता चालू है या बंद है, ऐसे लग रहा है कि जल रही है। चलो जिसे रिपेयर करना नहीं था वो हो गया, जिसे करना था वो हुआ ही नहीं है। चलो बैटरी डल गई है, अब करते हैं इसे ऑन, और अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। भाई साहब कुछ नहीं हो सकता इस ट्रैक्टर का भी इसे रिपेयर तो किया है लेकिन चल नहीं रहा है। तो बाय द वे जो मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं पा रहा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, कुछ बता नहीं पा रहा। जो अपने साथ हो रहा है वो ऐसी घटना हो रही है जिसका ना मैं बता पा रहा हूँ ना कुछ कह पा रहा हूँ। अब देखो थोड़ा सा ट्रैक्टर हिला है, वापस ये बंद पड़ गया। अब मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब, ये ट्रैक्टरी मनुष्य है, चलने का नाम नहीं है इसका। ये इसे उठा के गिरा रहे हैं लेकिन ये नहीं चल पा रहा भाई साहब। ये पता नहीं क्या हुआ इसमें, थोड़ा धक्का मार के छोड़ते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या हुआ इसमें। चलो वापस ले जाके इसे अपनी जगह पर रख देते हैं, ये नहीं चलने वाला। चलो इसे रखते हैं वापस, और इसका भी कुछ नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं चल रहा 7 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद में भी। तो क्या करें, कुछ नहीं करना, इन सब सारे ट्रैक्टरों को चुल्लू पर पानी लेना, उसमें डुबो के मार देना। भाई साहब इसे रिपेयर कर रहा हूँ, ना ये हुआ है ना ये हुआ है, सारा काम इसका कंप्लीट हो गया। मोटर निकल भी गई, चेंज भी हो गई, वापस भी लग गई, लेकिन ऑन नहीं हुआ। वाह क्या बात है। अब बताओ कौन था जो 2026-20 कर रहा था हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी नहीं, सैड न्यू ईयर है। हैप्पी कुछ रहा ही नहीं। अब देखो 26 लगे, 2 दिन हुए हैं, तो आज तीसरा दिन है, और अपना ये ट्रैक्टर खुल गया, ये ख़राब पड़ा, ये रिपेयर नहीं हो रहा। एक रिपेयर किया लेकिन फिर भी नहीं चल रहा। इसमें से बैटरी तो निकालें, ऐसा का ऐसा पड़ा, अभी तो बैटरी खा जाएगा पड़ा ही, थोड़ी डाउन हो जाती है बैटरी, स्विच ऑफ रहे तो भी थोड़ी बहुत तो हो जाती है। चलो बैटरी रखते हैं वापस अपनी जगह पे। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ना कुछ हुआ है, लेकिन अपना काम बड़ा है। बस इसकी मोटर रिपेयर करनी है अच्छे से, फिर टेस्टिंग करनी है, और फिर वापस इस ट्रैक्टर को असेंबल करना है। तो इसे तो रिपेयर करके भी कोई फ़ायदा नहीं, रिपेयर भी नहीं हुआ ये वाला, तो बस अपना काम बड़ा है, इसे खोलने और वापस लगाने का। एक मोटर
और गई इसके चक्कर में, एक मोटर खोल के पार्ट और डाल दिए इसमें। चलो कुछ नहीं हो सकता। अब 26 तो 25 से भी ख़तरनाक निकली। सोच रहे थे 26 को कुछ अच्छा होगा, लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ अच्छा होगा। जिस हिसाब से अपनी थोड़ी बहुत चल रही है लाइफ, अभी तो थोड़ी चल रही है। 25 में थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी, अब तो थोड़ी चल रही है, ठीक ठाक भी नहीं है अब तो। अब चलो फिर जैसी तैसी चल रही है, लेकिन चल रही है तो अपना ही थोड़ा काम चला ही देते। फाइनली अपना ट्रैक्टर हो गया असेंबल और अब करनी है इसकी पावर टेस्टिंग। तो शायद इसमें मैंने बैटरी डाल दी। तो ये रहा रिमोट, यानी 2-3 ट्रैक्टरों का सेम है। क्या बताऊँ आपको मेरी कहानी। सारा काम हो गया लेकिन ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा। वाह, यानी मोटर चला के भी चेक की, चल भी रही थी, लेकिन जब से इसमें डाल के ऑन कर रहा हूँ लेकिन चल नहीं पा रही थी। क्या बताऊँ क्या करूँ। पहले उसमें किया था लेकिन वो नहीं चल रहा था, अब इसमें किया तो ये नहीं चल रहा। ये देखो स्टीयरिंग काम कर रही है लेकिन अब बताओ क्या कहोगे। कितनी अच्छी है मेरी लाइफ या मेरी किस्मत। तो वो ट्रैक्टर रेडी किया, वो भी नहीं चला, ये रेडी किया, यानी सब कुछ चेक कर लिया था, लेकिन अब इसे पूरा असेंबल करके चेक कर रहा हूँ तो ये नहीं चल रही। वाह, अब क्या करें आप ही बताइए, हम क्या करें। इसका गियर बॉक्स हो गया है जाम, अब हम क्या करें। वापस से ट्रैक्टर हमें खोलना पड़ेगा। गियर बॉक्स हो गया इसका जाम। तो हमने गियर बॉक्स लगा के चेक किया था, गियर बॉक्स में मोटर डाल के, लेकिन गियर बॉक्स इसके अंदर असेंबल लगा के फिर एक बार ट्राई नहीं किया ये चल रही है या नहीं चल रही। गियर बॉक्स हो रखा है जाम, गियर बॉक्स घूम रहा ही नहीं है, यानी मोटर तो लगा दी लेकिन गियर नहीं घूम रही। अरे भाई अब बताओ क्या करें हम। सारा काम हो जाता है लेकिन हो के भी नहीं हो पाता। तो ये भी नहीं कह सकते कि शक्ल किसकी देखी थी सुबह, क्योंकि अपनी देखी थी सुबह, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि आईने में तो वैसे भी नहीं देखता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट, वैसे 12-1 बजे, वो तो दोपहर हो गई पहले ही। तो 12-1 बजे तो हम इधर ही आ गए थे। हाँ उसी टाइम देख लो भाई, रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती ठंड के अंदर। तो अभी रखते हैं इसे वापस, और ये लो बच्ची है। तो इसे रखते हैं इधर। ये ट्रैक्टर वापस खोलेंगे। और इसमें क्या है भाई, इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक तो चार्ज नहीं हो रही। आज ये बैटरी सबसे ज़्यादा ड्रामे कर रही है, यानी चार्ज नहीं हो रही। ये देखो कैसे कर रही है लाइट भी, इसमें हल्की फुल्की जल रही है, और कभी कभी तो ये भी नहीं जल रही होती है। पता नहीं क्या दिक्कत आई। तो अब जो भी दिक्कत आई है वो आ गई है। तो अपने जो भी दिक्कत आई है कल होगी, क्योंकि आज तुम्हारा भाई का दिमाग हो गया ख़राब, क्योंकि सुबह से दोपहर से लग रहे हैं, सुबह से नहीं दोपहर से, लेकिन ये रिपेयर नहीं हो रहा। क्या करें, यानी ट्रैक्टर एक बार के लिए फिर से खुलेगा। शाम हो गई है दोपहर से, तो क्या करें अब मैं क्या करूं। चलो वीडियो वगैरह शूट करेंगे। ये तो नहीं चल रहा, लेकिन दूसरे से इसकी टेस्टिंग चलेगा, तभी टेस्टिंग होगी। जो भी काम है इसके कल होंगे। आज तो ट्रैक्टर है छुट्टी पे, क्योंकि ट्रैक्टर चल रहा ही नहीं है अपना। तो चलो, और अब की बार ये इतना है, ये इतना है, तो 3 mm ये इस तरफ है मरगाट, वो 3 mm ये अंदर की ओर है, ये 3 mm बाहर की ओर है। देखो ऐसे देखने में पता चल रहा है, लेकिन स्केल से देखें ना पता ही नहीं चलता। वो अपनी नज़रें ऐसी चीज़ है, अपनी आँखें, जो छोटी से छोटी गलती को भी देख सकती, अच्छे से यूज में लें। तो चलो अभी लग रही है ठंडी, क्योंकि हाथ और पैर दोनों मेरे ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि क्या करें सुबह से लग रही है ठंड में, और वैसे भी आज धूप नहीं निकल रही तो इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं। और आज चलाएंगे अपनी गाड़ी, बैटरी डाल के इधर लेके आ गए। और ठंडी, इतनी ठंड पड़ रही है आज पूछो मत। और ये आ गई अपनी सड़क, ये बनी हुई है, इस पर गाड़ी तो चल रही है। कैसे क्या चल रही है वो तो मुझे भी नहीं पता, थोड़ी अच्छी चल रही है देखा जाए तो। और यहाँ से चढ़ाने की कोशिश है, चढ़ भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क अच्छे से जम गई है वैसे, यानी गाड़ी वगैरह बड़े आराम से निकल जाती है अपनी। और ये ऑफ रोडिंग में वैसे भी काफ़ी अच्छी है देखा जाए तो। डिवाइडर के ऊपर चल रही थी, थोड़ी सी आगे रेंज ख़त्म हो गई है गाड़ी की। चलो काफ़ी अच्छे से। और ये आ गई अपनी गाड़ी, थोड़ा रिवर्स लेते हैं। गाड़ी किधर ही नहीं चल पा रही, ना आगे ना पीछे, क्योंकि ठंड के अंदर ना ही अच्छे से मुझसे गाड़ी कंट्रोल हो रही, गाड़ी फंस रही है। और ये फंस गई, रिवर्स में फंस रही है, फॉरवर्ड में आराम से चल रही है। चलो हाथ ही काँप रहे हैं। तो चलो आज तो नहीं हो पाएगा। जितने भी अपनी ये गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह सबको रखते हैं अंदर, गाड़ी को लेके चलते हैं अपने घर पे। ओए तेरी, चलो आ गई अपनी गाड़ी वहाँ से। तो निकालने के बाद में वो मैंने सोचा यहाँ पर ठुकेगी, बाद में सोचा वहाँ पर ठुकेगी, लेकिन बच गई गाड़ी, बच गई अपनी। चलो और चलो अभी इसे लेके चलेंगे अंदर। काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी, वैसे एक नंबर लग रही है देखने में। लेकिन ये आज जो ये कोहरा हो रखा है, आज तो देख लो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो आज ठंड ज़्यादा है देखा जाए तो। और ऊपर से ये भी थोड़ा सा हल्का फुल्का निकल रखा है, क्या ही करेंगे।
पता ही नहीं इन 2-3 दिनों में कैसी हुई अपनी लाइफ। कोई भी काम अच्छे से नहीं हो रहा ना। उस दिन वीडियो शूट कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी हमें शूट करने में, और काफ़ी सारे काम नहीं हो पा रहे। और कि हम जिस ट्रैक्टर पे काम शुरू किया ना उसका हुआ, जो दूसरे बाद में हमने लिया था ना स्वराज 855 वो चला ना, अभी ये अपना स्वराज 744 ना ये चला। अब देख लो क्या होगा अपना, और क्या ही करें अब कल इसे वापस खोलेंगे। अभी तो ठंड हो गई, अभी तो मेरी कीमत नहीं है। अब देखो अच्छे से रजाई में घुसूँगा आराम से, चाय पानी पियेंगे भाई सबसे पहले, क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है। ये देखो हाथ कांप रहे, इतनी ठंड हो रही है। मैं ऐसे घूम रहा हूँ, कुछ पहन ही नहीं रखा, तो थोड़ी ठंड ऐसे लग रही है। सबसे ज़्यादा ठंड बताऊँ क्यों लग रही है, क्योंकि हाथ और पैर बिल्कुल ऐसे हो रखे जैसे बर्फ़ के अंदर दे रही हो, तो इसीलिए ठंड ज़्यादा लग रही है। तो मेरे हाथ और पैर ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, यही है थोड़ी दिक्कत। और जब ये ठंडे हो जाते हैं ना, फिर भाई सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। ये ठंडे ना होना तब तक तो हम कैसे भी निकालेंगे, तब ठंड नहीं लगती जब तक हाथ और पैर ठंडे नहीं होते। सबसे ज़्यादा हाथों का है, ये ठंडे जल्दी हो जाते हैं, और ये गर्म रहना तब हमारे भाई को ठंड नहीं लगती, हम बन जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं उस टाइम। चलो फिर क्या ही करें, अब 3-4 दिन हो गए अपने और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, और अब जो भी काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से नहीं हो रहे। अब क्या ही करें। अब मैं सोच रहा हूँ कि चल क्या रहा है, ये जब से हो रहा है 2026 लगी है तब से कुछ लोगों की, मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोगों के साथ अच्छा हुआ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी चल रही है, क्योंकि 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, लेकिन 3 दिनों में काफ़ी सारे नुकसान आ रहे हैं बीच में, तो इसीलिए वो पूछ रहा हूँ किस के साथ चल रही, किस के साथ अच्छा हुआ जब से 26 लगी है। मुझे तो नहीं लग रहा मेरे साथ अच्छा हुआ है। 25 में थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी थोड़ी, तो इतने अपने नुकसान वगैरह नहीं हो रहे थे जितने अब हो रहे हैं। तो ये ज़रूर बता देना किस के साथ अच्छा हुआ 26 लगी है तब तक, जब से तब तक नहीं, जब से 26 लगी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने ये जो भी ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह इन सबको लेके चलते हैं अपने अंदर ले जाके अपनी जगह पे रखेंगे। और 3 दिन से ठंड की कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पीछे वैसे देखने में तो, और इनका मेंटेनेंस आता ना तब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी स्वराज का आया, छाती पे हाथ रखे कह रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनका मेंटेनेंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि कभी तो ये पार्ट इनके अंदर से बाहर ही नहीं निकलते, अटक जाते हैं, और बाहर निकल जाए ना अंदर नहीं डलते जल्दी से, तो उनमें अटक जाते हैं। तो क्या है कि डालना वो बॉडी कभी क्या है कि हम फिक्स पे बना के रेडी कर देते हैं, तो क्या है कि वो निकालने में पार्ट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो कभी तो वो खुलते नहीं है, खुल जाए तो वो बाहर नहीं निकलते, और बाहर निकल जाए तो वो वापस अंदर नहीं डलते। जैसे इस स्वराज का गियर बॉक्स, यानी ये काफ़ी ज़्यादा वैसे लॉक की तरह ही हो गया है। अब क्या होता है कि बाहर तो निकाल लिया, पहले बाहर नहीं निकल रहा था, फिर बाहर निकाल लिया तो अंदर नहीं डल रहा था, जैसे तैसे करके इसे घुमाते फिर आगे तो कैसे तैसे करके इसे अंदर डाला, और अंदर डाल के अभी पूरा ट्रैक्टर वापस फिट करके अभी चला के देखा तो चला नहीं। अब देखो ट्रैक्टर खुलेगा वापस, जो आज हमारी हिम्मत नहीं हो रही खोलने की, तो आप खोलेंगे कल। चलो फिर तो मिलते हैं कल। अब तुम्हारा भाई कुछ काम नहीं करेगा, अंदर जाएंगे, अपना वर्कशॉप का शटर डाउन करेंगे, अंदर जाएंगे आराम से गरम चाय पियेंगे, और क्या है, और कुछ काम नहीं करना, सीधे घुस जाएंगे रजाई में। फिर देखेंगे 1-2 मूवी मिल जाएगी आधे, या कुछ एक शो कुछ अपने एपिसोड वगैरह कुछ भी मिल जाएंगे, वो देख लेंगे। फिर लग जाएंगे वीडियो एडिटिंग के काम पे, एडिट करेंगे। वो लोग एडिट करना है ना, तो अभी तो सबसे पहले एक काम रह गया, तो टाइम हो गया है। तो यह है कि अपने यूट्यूब का शाम का वीडियो अपलोड करने का टाइम फिक्स है, यानी शॉर्ट वीडियो अपने 6 बजे के आसपास, 5:30 से लेकर 6 बजे। तो सुबह अपना ब्लॉग आ जाता है फिक्स 6 बजे। तो 1-2 कमेंट आए थे भाई आप ब्लॉग कब अपलोड करते हैं, अपना ब्लॉग आ जाता है सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है। नहीं, अपलोड तो रात को कर देते हैं, लेकिन पब्लिक हो जाता है सुबह 6 बजे। मैं भले ही 8 बजे उठता हूँ, लेकिन ब्लॉग 6 बजे मिल जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं कल। आज ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।